दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, आपसे हमने वादा किया है कि जितने भी एसएससी, एमटीएस एंड हवलदार में 2021 के 48 शिफ्ट में पेपर हुए हैं, सभी का दोस्तों सॉल्यूशन इस यूट्यूब चैनल पर बिल्कुल फ्री, 1 रुपया भी आपसे लेने का प्रॉमिस नहीं। और टोटल 48 शिफ्ट का दोस्तों हमें कंप्लीट करने का आपसे प्रॉमिस लिए हैं। और आज दोस्तों उसी कड़ी में पेपर 7 को डिस्कस करेंगे दोस्तों, जो कि 7/7/2022 यानी 7 जुलाई 2022 को दोस्तों 9 से 10:30 यानी कि फर्स्ट शिफ्ट में दोस्तों हुआ था। दोस्तों वीडियो काफ़ी समय से नहीं आ पाया था दोस्तों, कभी कभी कुछ टेक्निकल ऐसे दिक्कत होते हैं जिसको सुलझा पाना मेरे बस की बात नहीं होती है, तो उसे सीखना पड़ता है। तो दोस्तों उसी लिए थोड़ा सा माफ़ी मांगना चाहूँगा आपसे। तो बिना देरी के हुए दोस्तों और भी कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन जो नए लड़के जुड़ते हैं दोस्तों उसके लिए, कि हमारा टेलीग्राम चैनल है पिंटू क्लासेस पटना, जो कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दोस्तों उसका लिंक मिल जाएगा। वहाँ से आप जो आपको पढ़ाएंगे इसका पीडीएफ आप डाउनलोड कर पाइएगा दोस्तों, जो कि बिल्कुल यूनिक पीडीएफ है दोस्तों। पूरे यूट्यूब में पूरा यूनिक पीडीएफ, कोई भी टीचर आपको उतना मेहनत उसमें नहीं करेगा। आप पीडीएफ देखेंगे तो आपको खुद पता चलेगा। हर क्वेश्चन के नीचे दोस्तों आपको बता देते हैं थोड़ा सा, यहाँ पे हर क्वेश्चन के नीचे दोस्तों यहाँ पे आपको सॉल्यूशन लिंक मिलेगा। जैसे आप क्वेश्चन में फंसोगे, यहाँ पे आप क्लिक करोगे दोस्तों तो आप तुरंत पीडीएफ आप वीडियो पर पहुँच जाओगे और उस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे दोस्तों, मतलब देख पाओगे वीडियो में, और आसानी से आपका जो मतलब क्वेरी रहेगा वो सॉल्व हो जाएगा दोस्तों। उससे पहले दोस्तों अपने बारे में थोड़ा सा जानकारी, कि हमने न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड में मैक्सिमम एग्जाम में दोस्तों स्कोर अच्छा खासा किया है, और इसी एग्जाम में दोस्तों हमने 25 में 25 नंबर स्कोर किया है मैथ वाले सेक्शन में, ठीक है। तो दोस्तों बिना देरी के भी आज हम लोग स्टार्ट करते हैं पेपर 7 को और देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1। दोस्तों यहाँ पे देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है। क्वेश्चन नंबर 1 है दोस्तों कि निम्नलिखित दंड आरेख क्रमागत 6 वर्षों में एक टीम द्वारा खेले गए मैचों की संख्या को दर्शाता है। दोस्तों यहाँ पे आप डाटा देखेंगे तो ये 106 है, 114 है, 128 है, 142 है, 156 है, 164 है। इसको आप ध्यान रखिएगा। अब बोल रहा है दोस्तों कि Y7 में खेले गए मैचों की संख्या Y3 और Y4 में खेले गए मैचों की औसत संख्या के बराबर है। तो दोस्तों यहाँ पे Y3 है और यहाँ पे Y4 है। तो Y7 में दोस्तों थोड़ा सा पेन का साइज हम बड़ा कर लेते हैं ताकि आपको भी दिखे। दोस्तों बोल रहा है कि Y7 में जो है दोस्तों सो Y3 और Y4 में खेले गए मैचों की औसत संख्या के बराबर है। तो ये दोस्तों हमारा है 128, ठीक है दोस्तों। और ये हमारा जो Y4 है दोस्तों ये हमारा है 142। अब बोल रहा है दोस्तों कि इसके औसत के बराबर है, तो इसका औसत निकालने के लिए हम दोस्तों 2 से भागा देंगे। अब दोस्तों 12 और इसको 128 और 142 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 8 2 10, 4 2 6 और 1 7 और 1 1 2 और 1 3 और बटा में 2, जो कि हमारा निकल जाएगा दोस्तों 185, ठीक है दोस्तों। कितना हो जाएगा 185, 2 से भागा देंगे तो 18 2 36 और फिर 5। अब इसी तरह से बोल रहा है दोस्तों कि Y8 में खेले गए मैचों की संख्या Y7 में खेले गए मैचों की संख्या से 20% अधिक है। तो दोस्तों Y8 में जो मैच खेला गया है सो बोल रहा है कि Y7 में खेले गए मैचों की संख्या से 20% अधिक है। तो Y7 में कितना खेला गया है दोस्तों 185। अब बोल रहा है इससे 20% अधिक, तो 20% अधिक को दोस्तों हम लिखेंगे 6/5। दोस्तों आप लोगों को पता होना चाहिए 20% अधिक बोलेगा तो 20% का वैल्यू होता है 1/5। अब बोल रहा है कि 5 में 1 ज़्यादा होना चाहिए अधिक, मतलब तो हो जाएगा दोस्तों 6/5। ये बेसिक चीज़ को याद रखिएगा दोस्तों, ठीक है। अब दोस्तों Y8 बराबर हमारा क्या निकल जाएगा, तो 185 गुने 6/5, तो हो जाएगा दोस्तों हमारा 5 तिया 15 और 5 सत्ते 35 और 37 गुने 6। अब यहाँ से निकालेंगे तो हो जाएगा 6 तिया 18 और 4 22 और 2 दोस्तों हो जाएगा, ठीक है। 6 तिया 18, 18 7 6 42, 18 4 22 2, ठीक है। तो हमारा हो जाएगा दोस्तों Y8 बराबर 222। अब बोल रहा है Y8 में टीम द्वारा कितने मैच खेले गए। दोस्तों कहीं कैलकुलेशन शायद मिस्टेक है। बोल रहा है Y7 में Y3 और Y4, तो Y 128 है तो 12 4 16 10 26 26 26 सर 1 27। दोस्तों यहाँ पे देखिए होगा 270, थोड़ा सा कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया हमसे भी। और यहाँ पे दोस्तों हमारा हो जाएगा 135, ठीक है। इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं दोस्तों। यहाँ पे जो हमारा होगा दोस्तों वो होगा 135, और यहाँ भी हमारा दोस्तों हो जाएगा कितना
135। तो 135 गुने 6 भागा 5 है, तो इसको ज़रा सा दोस्तों अब 135 को 5 से भागा लगाएंगे तो होता है हमारा कितना गुने 27 बचे होता है दोस्तों 135। ठीक है, तो हो जाएगा हमारा 27 गुने 6, तो 27 तिया 81 दूना 162। तो बोल रहा दोस्तों Y8 में टीम द्वारा कितने मैच खेले गए दोस्तों, तो Y8 में कितने खेले गए, तो 162, जो कि ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही उत्तर है। ठीक है दोस्तों, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 में है कि 2 पुरुष और 5, देखिए दोस्तों यहाँ पे पुरुष को हम लोग मानेंगे P और महिला को मानेंगे M। ठीक है, तो बोल रहा है 2 पुरुष और 5 महिलाएं एक प्रोजेक्ट को 8 दिनों में पूरा कर सकते हैं, जबकि 4 पुरुष और 6 महिलाएं उसी प्रोजेक्ट को 5 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो बोल रहा है इस प्रोजेक्ट को 4 दिनों में पूरा करने के लिए कितने पुरुषों की आवश्यकता होगी। दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन को हम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। जिस तरह क्वेश्चन बोल रहा है कि 2 पुरुष और 5 दोस्तों महिलाएं किसी काम को 8 दिन में कर सकती है। ठीक है दोस्तों, अब बोल रहा है कि उसी काम को, तो बराबर का साइन देंगे, 4 पुरुष और 6 महिलाएं, 4 पुरुष दोस्तों और 6 महिलाएं जो है सो उसी काम को कितना दिन में कर रही है दोस्तों, 5 दिन में कर रही है। अब बोल रहा है कि उसी काम को 4 दिनों में पूरा करने के लिए कितने पुरुषों की आवश्यकता होगी। तो मान लेते हैं दोस्तों n पुरुषों की आवश्यकता होगी उसी काम को पूरा करने के लिए कितना दिन में दोस्तों, 4 दिन में। तो कितने पुरुषों की आवश्यकता होगी, तो यहाँ से दोस्तों देखिए 1 2 3, ये 3 को जो आपका यहाँ पे दिया हुआ दोस्तों टर्म, इस 3 टर्म से हमको n का वैल्यू निकल जाएगा और यही हमको दोस्तों फाइंड आउट भी करना है। इस बात को थोड़ा सा दोस्तों ध्यान दीजिएगा, ये जो n है हमारा दोस्तों, इसी को हम लोग को क्या करना है, फाइंड आउट करना है। ठीक है, शायद आपको दिक्कत हो रहा है देखने में, क्या एक बार हरा से करते हैं दोस्तों। मान लेते हैं n यहाँ हमको फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है, तो यही दोस्तों हम लोग को n निकालना है। अब दोस्तों हम लोग दिमाग लगाएंगे, क्या दिमाग लगाएंगे, पहले हम लोग देखेंगे इसमें और इसमें। ठीक है, इसमें देखेंगे और इसमें देखेंगे, तो यहाँ पे हमारा दोस्तों हो जाएगा 8 दूना 16p और यहाँ पे हमारा 5 चक 20p। तो 16p इधर है, इधर 20p है दोस्तों, तो इधर हमारा बचेगा कितना, 4p। अब यहाँ से हमारा है 8 5 40 m और यहाँ पे 6 5 30 m, तो इधर हमारा हो जाएगा दोस्तों 10 m। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ से दोस्तों हम लोग यहाँ से दोस्तों हम लोग निकालने का प्रयास करते हैं m का वैल्यू। ठीक है, तो m का वैल्यू निकालेंगे दोस्तों तो हो जाएगा हमारा 4/10p। अब दोस्तों एक बात को आप लोग गौर कीजिएगा, अब हम लोग पहले इस इक्वेशन में और इस इक्वेशन में देख लिए, अब हम लोग दोस्तों हमको किसी भी हाल में इस n का वैल्यू निकालना है, क्योंकि इसी का वैल्यू निकाल के हमारा सीधा हम आंसर तक पहुंच पाएंगे, जो भी आंसर होगा यहाँ पे। अब हम लोग चलते हैं दोस्तों इक्वेशन नंबर इसमें, ए वाला इक्वेशन में और इक्वेशन नंबर इसमें, मतलब 1 कर सकते हो और आप 3rd इक्वेशन में कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों इसमें हम लोग वैल्यू पुट करते हैं, तो ये हमारा, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब दोस्तों इसमें हम लोग चलेंगे तो यहाँ पे हमारा है क्या, 2p प्लस 5m, 5m को हम लोग लिखेंगे यहाँ पे 5। और दोस्तों देखिए यहाँ पे m का जो वैल्यू है दोस्तों वो कितना हमारे पास है, 4p/10, जो कि हम लोग दोस्तों निकाल चुके हैं यहाँ पे। तो 4p/10 हमारा किसका वैल्यू दोस्तों, m का। अब फिर यहाँ देखिए गुना में 8 है दोस्तों, तो यहाँ पे हम लोग कुछ नहीं करेंगे, गुना में 8 कर देंगे। ठीक है, और a बराबर ये है, ये बराबर ये है, तो हम कह सकते हैं कि ये बराबर ये एकदम कन्फर्म होगा ही दोस्तों, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे n × p × 4। हमको किसी भी हाल में इस n का वैल्यू निकालना है, चाहे जो हो जाए। अब हम लोग दोस्तों दिमाग लगाते हैं। अब देखिए यहाँ पे हमारा 2p है, तो यहाँ पे हम लोग दोस्तों 2p आराम से लिखेंगे। उसके बाद देखिए 5 चक 20 हो जाएगा, यहाँ 5 चक 20, 20/10, यानी कि यहाँ हमारा हो जाएगा दोस्तों 2p, और यहाँ पे 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई दोस्तों, और n × p × 4 है दोस्तों। तो देखिए 2p और 2p मिल के हो जाएगा दोस्तों हमारे पास यहाँ 4p × 8 और n × p × 4 होगा दोस्तों। तो देखिए p से p कटेगा दोस्तों, 4 से दोस्तों देखिए 4 कटेगा, और n का जो वैल्यू हमारे पास है दोस्तों वो 8 निकल गया, जो कि सही उत्तर ऑप्शन नंबर 1 होगा। तो इस प्रोजेक्ट को दोस्तों 4 दिनों में पूरा करने के लिए कितने पुरुष की आवश्यकता होगी दोस्तों, तो 8 पुरुष। दोस्तों अगर हमारा थोड़ा सा स्पीड ज़्यादा हो समझाने का, तो आप वीडियो को आधा स्पीड में कर सकते हैं, या फिर जो धुरंधर बाबू हैं वो वीडियो को डबल स्पीड में दोस्तों कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमको सारे स्टूडेंट को लेके चलना है और हमारा भी अपना टाइम लिमिट है दोस्तों। तो उस चक्कर में थोड़ा सा हम आपको
बताने का थोड़ा फास्ट ही प्रयास करेंगे, लेकिन बिल्कुल समझ में आएगा दोस्तों। हम धीरे धीरे आराम से इसको देख सकते हो जो बिगनर्स लड़के हैं, क्योंकि 25 क्वेश्चन करवाना दोस्तों आम बात नहीं है, कोई भी देखिएगा यूट्यूब में नहीं करवाता है, खास करके प्रीवियस ईयर का। लेकिन हम सोचें कि स्टूडेंट का तो बेनिफिट होना चाहिए, तो प्रयास किया दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। साधारण ब्याज पर 708 की राशि 4 वर्षों में 944 हो जाती है। यदि ब्याज की दर में 5% की वृद्धि की जाती है तो 675 की राशि 4 वर्षों में बढ़कर कितनी हो जाएगी। दोस्तों यहाँ पे हमारा बोल रहा है कि 708 की राशि बढ़कर हो जा रहा है 944। तो दोस्तों कितना बढ़ जा रहा है दोस्तों, तो 44 में 8 घटाएंगे तो हमारा यहाँ पे बचेगा 36, और 9 में 7 घटाएंगे तो बचेगा दोस्तों हमारा 1। 9 में 7 घटाएंगे तो बचेगा दोस्तों हमारा यहाँ पे 2। तो कह सकते दोस्तों ये 708 की राशि 4 वर्षों में 944 हो जा रहा है, तो ब्याज कितना मिल रहा है दोस्तों 236। तभी तो ब्याज और हमारा जो मूल राशि मिल के दोस्तों हमारा बन जा रहा है मिश्रधन दोस्तों। तो 236 रुपये ब्याज मिला हुआ 708 रुपये पर। अब दोस्तों आगे पढ़ते हैं। यदि ब्याज के दर में 5% की वृद्धि की जाती है दोस्तों, इस वाले जो सेंटेंस से है इतना से इतना तक बीच में हमको कहीं भी ब्याज के बारे में चर्चा है ही नहीं। लेकिन दोस्तों हम लोग ये जो फार्मूला जानते हैं ना, सिंपल इंटरेस्ट बराबर P इंटू R इंटू T/100, इस फार्मूला से दोस्तों हम लोग निकाल लेंगे ना यहाँ से रेट, और रेट यहाँ फिर हम लोग तुलना करेंगे और देखेंगे क्या हमको निकालना है, तो उस अनुसार से हम लोग दिमाग लगाएंगे। अब दोस्तों इक्वेशन नंबर 1 में सबसे पहले हम यहाँ से इस सेंटेंस को पढ़ने का प्रयास करते हैं और इसके अनुसार से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। दोस्तों 236 रुपया ब्याज हो रहा है, सिंपल इंटरेस्ट दोस्तों याद रखिएगा, साधारण ब्याज हो रहा है कितना राशि पर दोस्तों, तो 708 रुपया दोस्तों यहाँ पे हमारा क्या है राशि है। और रेट दोस्तों लोग को देखिए पता नहीं है, और टाइम दोस्तों इसकी देखिए कितना है 4 है, और बटा में दोस्तों हमारे पास 100 है, तो हम लोग 100 कर देंगे। अब दोस्तों थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, तो यहाँ से हम लोग प्रयास करते हैं आर का वैल्यू निकालने का। तो 4 से देखिए दोस्तों काटेंगे तो यहाँ से ये 25 बार में बेचारा कटेगा, ठीक है। अब यहाँ पे है दोस्तों 236 और यहाँ पे है 708। अब देखिए दोस्तों इसको भी ज़रा काटने का प्रयास करते हैं। 236 को काटेंगे दोस्तों 4 से तो हो जाएगा 4 × 25 20 और 4 × 9 36। इसको काटेंगे तो हो जाएगा 4 से तो 4 एकम 4, 4 7 28 और 4 7 28, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों हम लोग यहाँ से देखेंगे तो यहाँ पे 59 है, यहाँ पे 177 है। तो दोस्तों यहाँ देखोगे आप तो 59 गुने अगर हम लोग 3 करते हैं तो 177 आ जाता है दोस्तों, आप देखिएगा करके। तो 59 को काटेंगे एक बार में, इसको काटेंगे 3 बार में, तो आर का वैल्यू दोस्तों हम लोग को यहाँ पे निकालना है। तो आर का वैल्यू हो जाएगा दोस्तों ये 25 चला जाएगा ऊपर और ये 3 आ जाएगा नीचे, तो आर का वैल्यू हो जाएगा दोस्तों हमारा 25/3, ठीक है दोस्तों। तो इसको हम लोग परसेंटेज में बदल लेंगे, नहीं बदलेंगे परसेंटेज में, चलिए इसी तरह रहने देते हैं। अब आगे हम लोग सॉल्व करते हैं। नहीं दोस्तों परसेंटेज में बदलना पड़ेगा, ठीक है। आर बराबर हो जाएगा हमारा 25/3। अब दोस्तों इसको हम लोग परसेंट में बदलने के लिए देखिए 708 की राशि का P इंटू R इंटू T/100, तो 236 को हम लोग काट देंगे तो हमारा यहाँ पे बच गया 4 बार में, तो 4 × 25 20, 4 × 9 36, 4 देखें 4 4 7 28 और 2 7 4 7 28 59 दिया 25/3। तो दोस्तों आर बराबर हमारा आ गया 25/3, और ये हमारा इसको फिर से हम लोग दोस्तों सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 3 × 8 = 24 और यहाँ पे हमारा हो जाएगा 1/3। तो दोस्तों आर बराबर हमारा आगे कितना 8 पूर्णांक 1/3%। अब दोस्तों क्या बोल रहा है कि यदि ब्याज की दर में 5% की वृद्धि कर देंगे, ये जो यहाँ पे बोल रहा है दोस्तों, तो देखिए ब्याज हमारा 8 सही 1/3% है। अब इसके अकॉर्डिंग दोस्तों हम लोग यहाँ पर 5% का ब्याज में वृद्धि करेंगे तो हमारा ब्याज हो जाएगा दोस्तों 13 सही 1/3%। यहाँ तक क्लियर है दोस्तों। अब बोल रहा है कि तो 675 की राशि पर 4 वर्षों में बढ़कर कितनी राशि हो जाएगी। तो देखिए दोस्तों 675 की राशि है और 4 वर्षों का टाइम दिया है दोस्तों, और रेट हमारा देखिए कितना हो गया 13 सही 1/3% हो गया दोस्तों। तो यहाँ पे हम लोग करेंगे 13 सही 1/3% दोस्तों, और फिर इसमें 675 रुपये जो मेन राशि होता है जिसको उधार दिया जाता है उसको जोड़ देते हैं, तब हमारा टोटल राशि दोस्तों निकल जाता है। और वही टोटल राशि दोस्तों निकालने के लिए बोल रहा है। बढ़कर कितनी हो जाएगी, मतलब जो राशि आप उधार दिए 100 और जो उस पर ब्याज आएगा 100, दोनों जोड़ेंगे तो हमारा बढ़कर राशि जो आएगा दोस्तों वो हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर हम लोग देखने का प्रयास करते हैं इसको सॉल्व करने का।
तो 675 गुना 4 और 13 तिया 39 सर 40 बटा दोस्तों यहाँ पे 3 करेंगे और परसेंटेज हटाते हैं दोस्तों तो नीचे में हमारा 100 आ जाता है और फिर यहाँ पे हम लोग दोस्तों 675 कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, जीरो से दोस्तों हम लोग जीरो काट देंगे और यहाँ से दोस्तों हम लोग फिर से प्रयास करते हैं और चीज़ को सॉल्व करने का। 3 से दोस्तों हम लोग यहाँ पे देखने का प्रयास करेंगे तो 3 दूना 6 और 3 दूना 6 और 3 पचे 15 हो जाएगा दोस्तों। और यहाँ से फिर हम लोग दोस्तों यहाँ देखिए 10 है, यहाँ पे दोस्तों यहाँ 10 है, इसको दिखाते हैं, ये 10 है तो इसको काटेंगे 5 दूना 10, इसको काटेंगे 5 चक 20 और 5 25, 2 से काटेंगे दोस्तों तो यहाँ पे 2 बार में कट जाएगा तो हो जाएगा 45 दूना 90, 90 चक हो जाएगा दोस्तों 360 और प्लस हो जाएगा दोस्तों 675। तो इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 5 और 0 5 हो जाएगा 7 और 6 दोस्तों यहाँ पे हमारा 13 हो जाएगा और 6 और 3 9 और 1 10 हो जाएगा दोस्तों। तो ये राशि दोस्तों हमारा 4 वर्षों में बढ़कर कितनी हो जाएगी दोस्तों, तो 1035 हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, अब बढ़ते हैं मेरे प्यारे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। ठीक है, बोल रहा है दोस्तों कि एक वस्तु का अंकित मूल्य 840 है। एक दुकानदार इस वस्तु के अंकित मूल्य पर 15% की छूट देते हुए भी 19% का लाभ प्राप्त करता है। तो बोल रहा है कि वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। दोस्तों यहाँ पे 840 रुपया का राशि है और इस पर बोल रहा है 15% का छूट दे रहा है। तो 15% का छूट का मतलब दोस्तों इसको ये 85% में बेच रहा है, तो 85% में बेच दिया दोस्तों। अब बोल रहा है कि इतना पर बेचने के बावजूद भी इस भाई साहब को 119 मतलब 19% का लाभ का मतलब क्या हो गया दोस्तों कि 100 में 19 का लाभ, तो 100 में 19 का लाभ मतलब कितना हो गया दोस्तों 119, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा 119%। तो दोस्तों यहाँ पे देखेंगे तो परसेंट से यहाँ पे परसेंट कटेगा, 17 पचे 85 कटेगा दोस्तों और 17 गुने 7 119 हो जाता है। 7 से यहाँ पे दोस्तों काटेंगे तो 7 एकम 7 7 दूना 14 हो जाएगा जीरो दोस्तों 120। अब 120 को दोस्तों 5 से गुना करेंगे तो हमारा हो जाएगा यहाँ पर 600, जो कि ऑप्शन नंबर 3 दोस्तों सही है। ठीक है दोस्तों, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। बोल रहा है मेरे प्यारे दोस्तों कि 5 सदस्यों वाले परिवार की वर्तमान औसत आयु 24 वर्ष है। 5 परिवार है दोस्तों एक सदस्य में, जिसका औसत वजन कितना है दोस्तों, सबका 24 है। ठीक है, मान लेते हैं दोस्तों 1 2 3 4 और 5 परिवार हैं। बोल रहा है यदि परिवार के सबसे छोटे सदस्य की वर्तमान आयु 8 वर्ष है। मान लेते हैं दोस्तों ये जो सदस्य है ये सबसे छोटा सदस्य है। कौन सा सदस्य है दोस्तों, सबसे छोटा सदस्य है और इसका आयु कितना दिया हुआ है दोस्तों, 8 वर्ष दिया हुआ है। तो बोल रहा है तो इस सबसे छोटे सदस्य के जन्म के ठीक पहले परिवार के सदस्यों की औसत आयु क्या थी। दोस्तों अभी हम लोग देखेंगे तो सभी परिवार का औसत आयु, सभी परिवार का जब आयु हम लोग जोड़ देंगे दोस्तों तो हमारा हो जाएगा 120 वर्ष। ठीक है दोस्तों, लेकिन बोल रहा है कि इस सबसे छोटे सदस्य के जन्म के ठीक पहले परिवार के औसत आयु क्या होगी। तो देखिए अभी इस भाई साहब का 8 साल वर्तमान में इसका आयु है, इस भाई साहब का छोटका बुतरू का, लेकिन एकरा जन्म होने से दोस्तों इसके परिवार में और भी जो 4 मेंबर हैं, 1 2 3 4 मेंबर हैं दोस्तों, तो सबका आयु में दोस्तों 8 वर्ष का घटोतरी होगा नहीं कि दोस्तों। आप सोच के देखिएगा कि आप अपने घर में 5 लोग हैं और आपके घर में एक मान लीजिए आपका भतीजा होगा या फिर बहन होगी या फिर कोई भी होगा जो कि अभी वर्तमान में 8 साल की है, तो अगर कहेगा कि वो जब जन्म नहीं हुआ था तब आपके सभी परिवारों का आयु का युग कितना होगा, तो दोस्तों आप भी अपना उम्र में 8 साल घटाओगे, आपके मम्मी जी भी 8 साल घटाएगी, आपके पिताजी भी 8 साल घटाएंगे, आपके जो और भी होंगे एक सदस्य और वो भी 8 साल घटाएंगे, तभी ना दोस्तों 8 साल पहले आप अपना वर्तमान आयु को जोड़ पाएंगे। तो यहाँ पे बोल रहा है छोटा बच्चा का आयु भी 8 साल है, लेकिन 8 साल पहले इसके परिवार का भी आयु का इसमें घटोतरी करेंगे दोस्तों। 8 साल पहले इसके 4 परिवार हैं उसका भी आयु में तो दोस्तों घटोतरी होगा, तभी तो इसका अभी वर्तमान, तभी तो इसके जन्म के ठीक पहले परिवार के सदस्यों की औसत आयु निकलेगी दोस्तों। अब देखिए यहाँ पे हमारा 8 चक 32 हो जाएगा और यहाँ पे 8 है, तो 32 और 8 दोस्तों हमारा हो गया 40। तो 120 में दोस्तों हम लोग 40 घटाएंगे तो हमारा बचेगा कितना 80, और 80 का दोस्तों 80 कितना का आया है, 4 लोगों का आया है, 4 सदस्य का। पहले था हमारा देखिए 5 सदस्य, लेकिन छोटे सदस्य को हटा दिया गया है, इसके जन्म के पहले बोल रहा है, जन्म नहीं है उसके पहले, तो उसके पहले सदस्य में कितने लोग होंगे, 4 लोग होंगे दोस्तों। तो 4 लोग का हम लोग निकालेंगे औसत, तो हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर उत्तर 20, जो कि ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा।
अब बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। बोल रहा है ए ने कुल 900 में एक बैग और एक बोतल खरीदी। उसने बोतल को 12% के लाभ पर और बैग को 20% के लाभ पर बेचा। यदि उसने कुल 160.80 का लाभ अर्जित किया तो बोतल का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। दोस्तों ए ने 900 में एक बैग खरीदी, एक बोतल खरीदी। देखिए दो गो आदमी है, ये गो आदमी देखिए एक आदमी है दोस्तों, ये आदमी है और ये जो आदमी है सो 900 रुपया में दोस्तों एक वो यहाँ से ये बेचारा बैग वो खरीद लिया और एक दोस्तों इसने बोतल खरीद लिया। लेकिन ये नहीं पता है कि इस 900 टका में ये आदमी बैग को खरीदने के लिए कितना पैसा दिया और बोतल को खरीदने के लिए कितना पैसा दिया। तो दोस्तों मान लेते हैं कि ये आदमी बैग को खरीदने के लिए x रुपया दिया और बोतल को खरीदने के लिए 900 माइनस x रुपया दिया। लेकिन इस तरह तो मान लिया, लेकिन ये दोनों को जोड़ के हमारा 900 टका आना चाहिए। तो देखिए बैग को x रुपया दिया और बोतल को दिया 900 माइनस x, तो x से x घट जाएगा और घट जाएगा तो 0 बचेगा और फिर हमारा 900 आ जाता है। तो ये जो हम लोग माने हैं कि बैग को x रुपया दिया है, दोस्तों किसी का फ़ोन आ रहा है तो थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ आप लोग कीजिएगा, ठीक है दोस्तों। हाँ, वीडियो तो रिकॉर्ड हो रहा है, इसको रिकॉर्ड करके ही मानूंगा मैं। चलिए तो दोस्तों ये हमारा मामला है। अब चलिए आप लोग डिस्टर्ब मत होइएगा। अब देखिए दोस्तों बोल रहा है कि यदि उसने कुल 160.80 यहाँ तक उसने बोतल को 12% के लाभ पर बेचा। तो देखिए बोतल का हम लोग क्रय मूल्य, बोतल को उसने खरीदा कितना में दोस्तों 900 माइनस एक्स में खरीदा है, ठीक है 900 माइनस एक्स में खरीदा है और इसको कितने के लाभ पर बेच रहा है दोस्तों 12% के लाभ पर। देखिए दोस्तों 12% का वैल्यू होता है 3/25। अब लाभ बोल रहा है ना दोस्तों, तो 25 में 3 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा हमारा 28/25। लेकिन यहाँ पे 28/25 नहीं लिखेंगे, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 3/25 ही, क्योंकि सिर्फ लाभ ही निकालना है, खाली सिर्फ लाभ निकालना है। तो सिर्फ लाभ निकालना है तो यहाँ पे इसको हम लोग लिखेंगे इसे 3/25। उसके बाद बोल रहा है दोस्तों कि बैग को 20% के लाभ पर। तो देखिए बैग हमारा कितना माने हैं दोस्तों x माने हैं, तो इसको 20% के लाभ पर, तो 20% का दोस्तों वैल्यू होता है 1/5। इसको याद रखिएगा दोस्तों, बड़ी इंपॉर्टेंट है सब। तो यहाँ पर लोग लिखेंगे 1/5, ठीक है। अब बोल रहा है उसने कुल 160.80 का लाभ कमा लिया। तो यहाँ लिख देंगे दोस्तों 160.8 का कितना कमा लिया, लाभ कमा लिया। अब मेरे प्यारे मित्रों दोस्तों इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो 25 और 5 का एलसीएम हमारा आ जाएगा 25, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 9×3 = 2700 माइनस यहाँ पे हो जाएगा हमारा दोस्तों 3x और यहाँ पे हमारा हो जाएगा दोस्तों 5 से काटेंगे तो 5 और 5x हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे हमारा ये वाला, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे हमारा कितना है 160.8। अब देखिए दोस्तों -3x और 5x कितना हो जाता है दोस्तों 2x हो जाता है, ठीक है। तो 2700 प्लस 2x बराबर, अब दोस्तों देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई होगा दोस्तों, तो यहाँ पे हमारा है 160.8, यहाँ पे है 25, तो इसको हम लोग क्या करेंगे गुना करेंगे। अब 2x का वैल्यू दोस्तों हम लोग को निकालना है, तो 160.8 गुने 25 को दोस्तों गुना करेंगे। तो क्या करेंगे इसको गुना करने के लिए, सीधा सीधा गुना होगा। दोस्तों आप लोग इसको गुना इस प्रकार से कर सकते हो। इस 25 के लिए दोस्तों हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं इसको। इस 25 को लिखने के लिए मैं दोस्तों यहाँ पे 100/4 भी लिख सकते हैं दोस्तों, ताकि काट के हमारा फिर 25 बचेगा। लेकिन इससे क्या होगा दोस्तों हम लोग का कैलकुलेशन आसान होगा। अब देखिए 4 से काटेंगे 16 को तो कटेगा 4 बार में, 0 है दोस्तों तो 0 उतार देंगे और यहाँ पे 8 कटेगा 4 दूना 8 2 बार में, ठीक है दोस्तों। अब दशमलव तो यहाँ पे दशमलव उतार देंगे और डबल 0 यहाँ पे दोस्तों है गुना में, तो इसको डबल 0 कर देंगे। अब दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, इस दशमलव को हटाएंगे तो 1 0 ऑलरेडी खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा बचिए कितना 4020, तो 2x बराबर दोस्तों होगा हमारा, और यहाँ पे देखिए ये प्लस में था इधर, तो इधर जाके क्या होगा माइनस में होगा। तो यहाँ पे माइनस में करेंगे कितना 2700। तो देखिए 4000 यहाँ पे दोस्तों देखिए 20 है, ये 1 0 यहाँ भी है, तो 4020 माइनस दोस्तों 2700 करेंगे तो बचेगा हमारा 1320, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ से दोस्तों x का वैल्यू निकालेंगे तो होगा हमारा 660। अब बोल रहा है कि तो बोतल का क्रय मूल्य क्या है दोस्तों। तो देखिए बोतल का जो क्रय मूल्य दोस्तों हम लोग माने हैं वो माने हैं 900 माइनस x, तो और x का वैल्यू कितना निकल गया 660। तो यहाँ पे करेंगे 900 माइनस 660, तो हमारा हो जाएगा दोस्तों
कितना घटेगा बचेगा दोस्तों, तो 0 में घटेगा 0 तो बचेगा 0, और 66 और 3 70 और 20 90, 66 और 4 70 70 70 और 20 90, तो यहाँ पे बचेगा दोस्तों हमारा 240। तो दोस्तों हम लोग का बोतल का क्रय मूल्य कितना आ गया यहाँ पे, तो आ गया हमारा 240, जो कि ऑप्शन नंबर 1 सही उत्तर होगा। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों मेरे प्यारे भाइयों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। ठीक है, बोल रहा है कि 150 सैनिकों वाले एक शिविर में 400 दिनों के लिए खाद्य सामग्री है। 50 दिनों के बाद 100 सैनिक और शिविर में प्रवेश कर जाते हैं, मतलब शामिल कर जाते हैं मेरे दोस्तों। तो बोल रहा है उसके बाद से खाद्य सामग्री कितने दिनों तक चलेगी। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जैसे जैसे बोल रहा है दोस्तों, और आप लोग हमारा मतलब कुछ चीज़ है दोस्तों जो कि हम आप लोग को सीधा मुंह से नहीं बोल पाएंगे। आप लोग को मेरा भाव पकड़ना पड़ेगा कि ये काम हम क्यों कर रहे हैं, तभी आप दोस्तों क्वेश्चन को फास्ट सोल्व कर पाओगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन को। देखिए 150 सैनिक एक शिविर में 400 दिनों के लिए खाद्य सामग्री उपलब्ध है। तो 150 सैनिक के लिए दोस्तों 400 दिनों के लिए क्या है दोस्तों, खाद्य सामग्री उपलब्ध है। अब बोल रहा है कि 50 दिनों के बाद 100 सैनिक और शामिल हो जाते हैं दोस्तों। तो हम लोग कह सकते हैं कि 50 दिनों तक जो है 50 दिनों तक जो है दोस्तों 50 दिनों तक जो है 100 पक्का पक्के 150 सैनिक रहे होंगे दोस्तों, है कि नहीं। जब बोल रहा है कि 50 दिनों के बाद ना 100 सैनिक शामिल हुआ है, लेकिन हम 50 दिन तक तो आराम से 150 सैनिक खाया होगा वहाँ पे रह के। तो 50 दिनों तक दोस्तों कितना आदमी रहा है, 150 सैनिक रहा है। 50 दिन के बाद ही दोस्तों जो है 100 और सैनिक सिविल में शामिल हो जाते हैं। कितना शामिल हो जाते हैं दोस्तों, 100 सैनिक और। तो पहले यहाँ पे सैनिक 150 और यहाँ पे शामिल होकर कितना हो जा रहा है दोस्तों, 100 सैनिक और, तो हमारा सैनिक हो जा रहा है 250। तो बोल रहा है कि कितने दिन तक और खाना चलेगा, जो खाना खाएगा सब सैनिक बाबू। तो मान लेते हैं दोस्तों n दिन तक खाना चलने वाला है। ठीक है, क्या लिख दिए भाई साहब, मान लेते हैं यहाँ पे हमारा n दिन तक खाना चलने वाला है। अब दोस्तों यहाँ पे हम लोग खचाखच काटने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पे हमारा बचेगा 15 चक 60, और यहाँ पे 3 जीरो है दोस्तों, तो 3 जीरो आराम से बैठा देंगे। यहाँ पे काटेंगे गुना करेंगे तो 15 पचे 75 और डबल जीरो लिख देंगे। और यहाँ पे है दोस्तों हमारा 250 एन, तो 250 एन लिख देंगे। अब दोस्तों एक बात गौर कीजिएगा ना, यहाँ तो यहाँ भी जीरो है, यहाँ भी जीरो है, यहाँ भी जीरो है, तो खच से हम काट के उड़ा देंगे। अब देखिए 6000 यहाँ पे है और यहाँ पे हमारा 750 है। तो 6000 में दोस्तों 750 घटाएंगे तो कितना बचेगा, तो जीरो में जीरो घटाएंगे तो जीरो बचेगा। 10 में 5 घटाएंगे दोस्तों तो 5 बचेगा। 59,000, आप सीधा लिख देते हैं 59,250। ठीक है दोस्तों, नहीं 5,250 होगा, 5,250। देखिए जीरो में घटाएंगे जीरो तो बचेगा जीरो। यहाँ पे हमारा 10 में 5 घटाएंगे तो बचेगा 5, 9 में 7 घटाएंगे बचेगा 2, यहाँ पे 6 में 1 हम लोग बाकी ले चुके हैं, तो यहाँ पे बचेगा 5। ठीक है, और यहाँ पे हमारा हो जाएगा 25 एन। ठीक है दोस्तों, अब 25 से हम लोग भागा लगाएंगे तो यहाँ पे हमारा होगा 25 दूना 50, 25 एकम 25 और यहाँ पे जीरो। तो हमारा एन का जो वैल्यू आ गया दोस्तों वो आ गया 210 दिन। तो हमारा खाद्य सामग्री कितने दिन तक चलेगा दोस्तों, तो 210 दिन तक चलेगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। दोस्तों ये देखिए, ये जो क्वेश्चन है ना, ये आपको दिमाग से क्वेश्चन बनेगा। इसको कहिएगा पूरा कैलकुलेट करेंगे तो आप फंस जाइएगा जाल में। सबसे पहले क्वेश्चन को हम लोग पढ़ते हैं लैंग्वेज। ये हमारा डीआई का सवाल है। एन जो है सो प्रति धातु बेची गई कुर्सियों की औसत संख्या है। ठीक है, एन जो है दोस्तों सो कुर्सी देखिए ये है और ये हमारा मेज है। तो बोल रहे हैं एन प्रति धातु बेची गई कुर्सियों की औसत संख्या है। तो कुर्सी देखिए हमारा ये है। अब बोल रहा है इसका औसत संख्या निकालने के लिए, तो निकालेंगे तो इसका औसत संख्या हो जाएगा कुर्सी का, यहाँ पे लिख देते हैं दोस्तों कुर्सी, और इसका औसत संख्या तो 50 दोस्तों प्लस 70 दोस्तों प्लस 40 दोस्तों प्लस यहाँ पे हमारा हो जाएगा 25, यहाँ पे फिर प्लस हो जाएगा 60, और हमारा इसका औसत निकालना है तो 1 2 3 4 5 है, तो 5 से हम लोग लगा देंगे दोस्तों भागा। अब देखिए यहाँ पे हो जाएगा हमारा, जोड़ेंगे तो 5 5 5, यहाँ पे बचेगा हमारा 5 और 6 2 8 8 4 12 12 7 19 0 7 5 24, तो 245 बटा यहाँ पे दोस्तों हम लोग 5 है तो भागा लगाएंगे तो 5 1 20 और 5 9 45 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो कुर्सी का जो हमारा औसत मूल्य आ गया 19 आ गया है, जो कि हमारा एन का वैल्यू याद रखिएगा। किसका वैल्यू दोस्तों, एन का। इसको ज़रा सा हाईलाइटेड में आप रखिएगा।
अब बोल रहा है धातु M3 से देखिए धातु M3 यहाँ है से धातु M3 से बनी बेची गई मेजों की मेज कितना है दोस्तों 120 है। यहाँ पे देख सकते हैं n से लगभग कितने प्रतिशत अधिक है। देखिए n हमारा यहाँ पे कितना है दोस्तों 49 है, और यहाँ पे M3 से हमारा जो बना है धातु बेचा है वो कितना है दोस्तों 120 है। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, ये कितना है दोस्तों हमारा 120 है। तो बोल रहा है कि कितना परसेंट अधिक है, तो देखिए ये हमारा दोस्तों 50 है, ये देखिए दोस्तों हमारा 120 है, तो कितना अधिक है दोस्तों यहाँ से, तो हमारा कह सकते हो आप इसको मान लेते हैं दोस्तों 50 मानेंगे तो यहाँ पे कितना अधिक है दोस्तों 71 अधिक है। 71 किससे अधिक है दोस्तों, तो 49 से दोस्तों अधिक है। ठीक है, 49 से कितना अधिक है 71 अधिक है। अब बोल रहा है इसको परसेंट में निकालेंगे, तो परसेंट में निकालने के लिए दोस्तों 100 से क्या करेंगे गुना करेंगे। तो इसको मान लेते हैं दोस्तों 49 से काटेंगे तो ये 2 बार में कट जाएगा। ठीक है। अब दोस्तों देखिए 71 गुना कितना हो गया दोस्तों हमारा 142। अब जिस ऑप्शन में भी 142 के अप्रोक्स में हमारा होगा वही हमारा सही उत्तर होगा। देखिए यहाँ पे 188 है, यहाँ 122 है, यहाँ पे 144 है, 166 है, तो 142 के अप्रोक्स में दोस्तों यहाँ देखिए 2 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा दोस्तों। यहाँ पे 49 से 100 को अगर भागा लगाएंगे तो 49 दूना 98 होगा, फिर बाकी हाथ में 2 बचेगा, फिर कुछ आएगा, तो 142 पॉइंट समथिंग हमारा आंसर आ रहा है दोस्तों, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ है, और ये हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में, जो कि बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। बोल रहा है कि एक वर्ग की प्रत्येक भुजा की लंबाई 15 सेंटीमीटर है, तो वर्ग का परिमाप कर दीजिए। तो देखिए दोस्तों हमारा क्या है वर्ग है, इसका प्रत्येक भुजा का जो लंबाई है वो कितना है दोस्तों 15 मीटर है। तो इसका परिमाप निकालना है, तो परिमाप क्या होता है 4 गुने भुजा होता है दोस्तों, तो भुजा हमारा कितना यहाँ पे है 15 है, तो 15 चौके 60 हमारा क्या होगा दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है दोस्तों, इसको जरा सा ऊपर करते हैं। 0.6 गुने 0.6 भागा 0.3 प्लस 0.2 गुने 0.3 माइनस 0.6 भागा 0.1 गुने 0.2 भागा 0.4। अब दोस्तों हम लोग इसको सोल्व करने का प्रयास करते हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखिए यहाँ पे है 6 गुने 6, तो हमारा हो जाएगा दोस्तों क्या 36। दशमलव देखिए 1 2 अंक के बाद यहाँ दोस्तों दशमलव लगाएंगे, और इसको हम लोग को भागा लगाना है किसे दोस्तों 0.3 से। ठीक है, धीरे धीरे सोल्व करेंगे। उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों 3 दूना 6, तो यहाँ पे लिखेंगे 6, और 2 अंक के बाद दशमलव लगाएंगे, क्योंकि यहाँ 1 अंक यहाँ 1 अंक, तो यहाँ पे कुछ नहीं, तो यहाँ पे 0 बैठा देंगे दोस्तों। और फिर माइनस में दोस्तों हमारे पास यहाँ 0.6, फिर यहाँ डिवाइड करेंगे दोस्तों, और यहाँ पे हमारा है 0.1 लिखेंगे, गुने दोस्तों यहाँ पे ये दशमलव से दशमलव हट जाएगा, और 2 भागा 4 करेंगे दोस्तों, तो हमारा हो जाएगा यहाँ पे 1/2। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों हम लोग बढ़ते हैं आगे की ओर। यहाँ पे देखिए 3 से भागा लगाएंगे 36 को, तो हमारा हो जाएगा कितना 12, जो कि हमारा 1.2 को दोस्तों 1 दशमलव यहाँ पे 2 दशमलव है, तो 1 दशमलव हट जाएगा, तो पॉइंट लगेगा एक अंक के बाद, तो 1 अंक के बाद हमारा हो जाएगा 1.2 प्लस 0.06 है दोस्तों माइनस 0.6 है, और यहाँ पे हमारा 0.1 है ना दोस्तों, तो इसका दशमलव अगर हम लोग हटाएंगे तो यहाँ पे हम लोग गुना कर देंगे दोस्तों देखिए 10 से, और यहाँ पे भागा में 1/2 है, तो ये ऊपर जाके हो जाएगा दोस्तों 2। ठीक है, अब देखिए 1.2 मतलब ये 1.20 भी लिख सकते हैं, और 0.06 जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा दोस्तों 6, और 0 में 6 हो जाएगा, 2 और 0 में यहाँ पे 2 हो जाएगा, और 0 और 1 में हमारा 1 हो जाएगा, और माइनस हो जाएगा दोस्तों हमारा 0.6। ठीक है, और यहाँ पे 10 गुने 2 है दोस्तों, हमारा हो जाएगा 20, तो 1.2 6 में घटाएंगे 0.6, तो क्या बचेगा मेरे दोस्तों 6 में 6 घटाएंगे तो बचेगा 2, 26 में 60, इसको मानते हैं यहाँ पे 60। ठीक है, तो 6 में 0 घटाएंगे तो यहाँ पे हमारा बचेगा 6, फिर 12 में 6 घटाएंगे दोस्तों हमारा बचेगा यहाँ पे 6, और यहाँ दशमलव पॉइंट में 6, तो यहाँ पे 6 हो जाएगा, और गुने 20 है तो गुने 20 करेंगे, तो 66 गुने 20 करेंगे दोस्तों, तो हो जाएगा यहाँ पे 6 दूना 12, 6 दूना 12 और 1 13, 1 0, और दशमलव देखिए 2 अंक के बाद दोस्तों, तो दशमलव यहाँ पे 2 अंक के बाद देंगे, एक यहाँ, तो यहाँ हो जाएगा दशमलव, तो 13.2 दोस्तों हमारा सही उत्तर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब बढ़ते हैं मेरे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। रेस का सवाल है दोस्तों।
बोल रहा है कि ये 100 मीटर की दौड़ में बी को 10 मीटर से हरा सकता है। बी 100 मीटर की दौड़ में सी को 10 मीटर से हरा सकता है। बोल रहा है कि अनुपात टी ए टी बी टी सी क्या है, यही हमको दोस्तों निकालना है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, यही हम लोग को क्या करना है, निकालना है। जो दौड़ को पूरा करने के लिए ए बी सी द्वारा लिया गया दोस्तों क्या है, संबंधित समय है। अब मेरे प्यारे दोस्तों बोल रहा है कि ये 100 मीटर की दौड़ में बी को 10 मीटर से हरा देता है, हरा सकता है। मतलब यहाँ से ये चालू होता है मान लीजिए कि दौड़ने के लिए, और यहाँ से यहाँ तक का जो दूरी है दोस्तों ये कितना है दोस्तों, 100 मीटर है। तो ये जो है सो यहाँ से दोस्तों यहाँ तक आ जाता है, तब तक जो है हमारा बी जो है सो यहाँ से दोस्तों यहीं तक आ पाता है। मान लीजिए कि यहाँ से यहाँ तक जो है सो 90 है, और यहाँ से लेके यहाँ तक दोस्तों जो दूरी है वो कितना है मेरे दोस्तों, 100 दूरी है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग जो दोस्तों से A/B का जो रेशियो होगा कि ये जो है जब तक 100 मीटर जाता है तब तक B कहाँ तक जा पाता है दोस्तों, 90 मीटर तक जा पाता है। ठीक है, अब दोस्तों आगे देखते हैं। आगे हमारे पास है दोस्तों यहाँ से B 100 मीटर की दौड़ में, अब यहाँ से हम लोग फिर एक निकालते हैं दोस्तों कि यहाँ से यहाँ तक जो है 100 मीटर है B। अब B यहाँ से दोस्तों यहाँ तक जाने में हमारा जब तक 100 मीटर चल देता है तब तक दोस्तों C जो है सो 10 मीटर से हरा देता है। मतलब C जो है दोस्तों वो 90 मीटर तक ही चल पाता है। कहाँ तक चल पाता है दोस्तों, 90 मीटर। तो यहाँ से लोग निकालेंगे दोस्तों B/C का रेशियो, तो B कितना चल रहा है दोस्तों, 100 मीटर, और C को हरा दे रहा है 10 मीटर से, यानी कि C कितना दोस्तों चलेगा दोस्तों, 90 मीटर तक चलेगा। अब इसमें देखेंगे दोस्तों तो यहाँ से एक जीरो कटेगा, यहाँ से एक जीरो कटेगा, यहाँ से एक जीरो कटेगा, यहाँ से एक जीरो कटेगा। अगर A/B और B/C दिया है तो A/B/C का फॉर्मूला होता है दोस्तों कि इसको इससे गुना कीजिए, मतलब 10 गुना 10 कीजिए, यहाँ पे हो जाएगा हमारा 100, फिर तिरछा गुना कीजिए तो 10 गुना 9 करेंगे दोस्तों तो हमारा हो जाएगा 90, और फिर यहाँ पे ऐसे ऐसे गुना कर दीजिए खड़े खड़े, तो 9 9 करेंगे दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा हमारा 81। अब दोस्तों ये हमारा दूरी का अनुपात है। अगर हम लोग इसका उल्टा कर देंगे दोस्तों तो हमारा टाइम का अनुपात निकल जाएगा A का, और टाइम का अनुपात निकल जाएगा B का, और टाइम का अनुपात निकल जाएगा C का। अगर इसको क्या करेंगे दोस्तों, उल्टा कर देंगे तो 81 को यहाँ है तो इसको लिखेंगे हम लोग यहाँ, यानी कि 81/90/100, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दोस्तों हमारे पास दिया हुआ है, और ये इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि एक बार नहीं, दो बार नहीं, बार बार क्वेश्चन को आप लोग देखिएगा, तब समझ में आएगा दोस्तों। क्योंकि मैथ ऐसा विषय ही है जिसको कोई भी विषय, कोई भी सब्जेक्ट हो, बार बार रिवाइज करोगे तभी दिमाग में धंसेगा। नए लड़कों के लिए जानकारी दे रहे हैं, बाकी पुराने लड़के तो समझदार होते हैं, उनको पता ही होता है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। यहाँ पे है हमारे पास दोस्तों 5/14 और 7/12। इसको यहीं से काटते हैं, 7 दूना 14 हो जाएगा दोस्तों, और यहाँ से 12 दूना 24 हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारे पास बचेगा 5/24। प्लस है दोस्तों तो प्लस लिखेंगे, और यहाँ पे ब्रैकेट है तो यहाँ पे फिर ये 5/24 जो उसको लिखेंगे हम लोग यहाँ पे 5/24। माइनस है दोस्तों, माइनस लिखेंगे। 1/6 प्लस 1/2 है दोस्तों, तो इसको हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, लोग यहीं पे सॉल्व कर देंगे। तो 6 और 2 का एलसीएम कितना आएगा, 6। अब यहाँ पे हमारा हो जाएगा दोस्तों 1 + 3। ठीक है, अब यहाँ से माइनस है और यहाँ पे 1 × 1 है तो यहाँ पे 1 लिखेंगे, और चरतिया हो जाएगा दोस्तों हमारे पास 12। ठीक है दोस्तों, अब 5/24 और 5/24 यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों हमारे पास 10/24। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे माइनस में है तो माइनस में लिखेंगे। 3 और 1 4/6 दोस्तों यहाँ पे, और यहाँ पे हमारे पास है 1/12। ठीक है दोस्तों, अब फिर यहाँ पे हो जाएगा हमारा 10/24 माइनस में है, और 6 और 12 कैल्शियम आ जाएगा दोस्तों हमारे पास 12, 6 दूना 12 और 2 चक्का 8 यहाँ पे हो जाएगा, और यहाँ पे 12 एकम 12 यानी कि 1 हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा हो जाएगा 10/24, 8 में 1 गया तो कितना बचा दोस्तों, 7, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा -7/12। ठीक है दोस्तों, अब फिर इस कैल्शियम लेंगे 24/12 का, तो बचेगा यहाँ पे हमारे पास 24, तो 24 एकम 24, और फिर 1 दहन 10, तो यहाँ पे 10 माइनस हो जाएगा दोस्तों 14। ठीक है, 12 दूना 24, 2 7 14, तो यहाँ पे जाएगा हमारा 14, तो 10 में 14 घटेगा तो -4/24, जो कि ऑप्शन में है नहीं। इसको फिर से काटा है दोस्तों, इसको काटेंगे तो हो जाएगा 4 एकम 4 और 4 छक 24, तो हो जाएगा यहाँ पे हमारे पास -1/6, जो कि सही उत्तर होगा। दोस्तों SSC MTS को हल्का में मत लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम होता है दोस्तों, आपको एग्जाम से बाहर भी निकाल सकता है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर।
बोल रहा है कि एक सोनार 1 mm व्यास के, दोस्तों इसको बनाने से पहले थोड़ा सा, अगर दोस्तों हम लोग को को हम लोग को अगर सेंटीमीटर में बदलना हो दोस्तों, तो 1 mm बराबर होता है दोस्तों 10⁻² सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, इस बात को आप लोग क्या कीजिएगा दोस्तों, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो 1 mm बराबर कितना होता है, 10⁻², नहीं सेंटीमीटर। तो यहाँ पे 1 है, इसको लिखेंगे 10⁻³ और यहाँ पे मीटर को सेंटीमीटर में तो 100 सेंटीमीटर। तो 3 है, हम 10⁻²। दोस्तों यहाँ से याद रखिएगा, हम भी कंफ्यूज कर जाते हैं, आप लोग भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, यहाँ पे होगा 1 mm बराबर होता है दोस्तों 10⁻1 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, अब इस क्वेश्चन को बनाने के लिए हम लोग इसी का सहारा लेने वाले हैं। ठीक है, पहले बता दिए। अब देखिए, बोल रहा है कि एक सुनार बाबू 1 mm व्यास के तार को बनाने के लिए 110 सेंटीमीटर³ सोने का उपयोग करता है। वह इस तार का उपयोग बराबर लंबाई की सोने की चैन बनाने में करेगा। मान लीजिए कि एकदम एक गोल के इतना बड़ा खरीद के सोना ले आया, लेकिन ये सोनमा एकदम पूरा गोल है। अब अगर ये पिटवा के लोहार के पास ले जाएगा और ऐसा एकदम दोस्तों क्या करेगा, ये सोने की चैन बनाएगा, किसी दूल्हा को देना होगा या फिर दुल्हन को। और इतना लंबा मान लिया कि इस गोल का लोहा से क्या करेगा, पिटवा के बनवा देगा चैन। ठीक है, अब इसका आकार आप देखोगे तो ये आपका क्या है, बेलनाकार आकार का है दोस्तों। ठीक है, इस बात को आप फोकस कीजिएगा, आप लोग को भी क्वेश्चन बनाएंगे तो समझ में आएगा। तो बोल रहा है वह इस तार का उपयोग बराबर लंबाई की सोने की चैन बनाने में करेगा यदि वह प्रत्येक चैन की लंबाई, मतलब एकदम लंबे इतना बड़ा चैन हो गया तो एक ही चैन में अगर एक उठा के पहना रहेगा तो बड़ा नहीं हो जाएगा। इसको काट दे रहा है, क्या कर रहा है, इसको 56 सेंटीमीटर का भाग में 56 सेंटीमीटर के पार्ट में दोस्तों क्या कर रहा है, इस चैन को भाई साहब क्या कर रहा है दोस्तों, काट दे रहा है 56 सेंटीमीटर से। तो बोल रहा है ये 1 है, 1 2 है, 1 3 है, ये 4 है। तो ऐसे ऐसे करते करते दोस्तों कितना चैन वो आदमी जो है सो बना सकता है। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले हमारे पास 110 सेंटीमीटर³ जो है सो सोना है। अब इसको ये भाई साहब पिटवा के एगो एकदम बना दे रहा है बेलनाकार सोना, बेलनाकार इसका बना दे रहा है क्या, तार। अब देखिए बेलन का जो वॉल्यूम होता है दोस्तों, बेलन को इंग्लिश में दोस्तों हम लोग बोलते हैं सिलेंडर, CYLINDER शायद होता है। सिलेंडर का जो दोस्तों वॉल्यूम होता है वो होता है क्या होता है, πr² × h। इस बात को दोस्तों याद रखिएगा, जहाँ r रेडियस है और h हाइट है। अब देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, 110 सेंटीमीटर का सोना को हम लोग किस में ढाल दे रहे हैं, तो बेलन में, बेलन को इसको आकार दे रहे हैं। तो सोना का जो वॉल्यूम होगा सो और बेलन का जो वॉल्यूम होगा सो एकदम बिल्कुल बराबर होगा, कि अकेले से सारे पार्ट के इसको इस तरह बनाए हैं। अब देखिए यहाँ पे लोग लिखेंगे पाए, यहाँ पे रेडियस का कितना है दोस्तों, इसमें तार बनाने के लिए इसका देखिए रेडियस हमारे पास हो जाएगा, यहाँ पे देखिए व्यास हमारे पास 1 mm है, तो रेडियस हमारा हो जाएगा दोस्तों 1/2 mm। अब इसका बोल रहा है दोस्तों क्या है, होल स्क्वायर, क्योंकि देखिए r का स्क्वायर है इंटू h है, तो h कितना है दोस्तों, h हमको पता नहीं है, यही h हमको निकालेंगे तब कितना लंबा सोना बनेगा। उसके बाद हम लोग उसको 56 से भाग लगाएंगे, तब हमारे पास आएगा कि कितना चैन बन सकता है। अब देखिए यहाँ पे दोस्तों पूरा एकदम प्रेम से लिखेंगे 110, पाई का वैल्यू होता है दोस्तों 22/7, और mm को दोस्तों हम लिख सकते हैं 10⁻⁻1, और इसका करेंगे यहाँ पे स्क्वायर, और नीचे में है 2 तो इसका स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास 4। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे h को h लिखेंगे, तो 22 से भागा लगाएंगे तो यहाँ पे बचेगा 5, तो 7 × 5 = 35, दूना 70, दूना दोस्तों हमारे पास हो जाएगा यहाँ पे 140, और यहाँ पे हो जाएगा ये 10⁻⁻1 का स्क्वायर है, तो हो जाएगा हमारे पास ये 10⁻2 × h। अब देखिए 140 यहाँ पे है, और इधर के 10⁻2 इधर के 10⁻2 हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा 100 और बराबर हो जाएगा h। तो ये जो सोना का जो दोस्तों लंबाई हमारे पास आ गया, ये जो यहाँ पे हमारे पास सोना रखा हुआ है, इसका जो दोस्तों हमारे पास इसका जो हमारे पास दोस्तों लंबाई आ गया, ये कितना आ गया दोस्तों हमारे पास 14/3 यानी कि 14,000
सेंटीमीटर इसका क्या आ गया लंबाई। अब इसको 56 के आकार में काट रहा है, 56 सेंटीमीटर के लंबाई में काट रहा है। तो 56 से यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे बढ़िया से लिखते हैं थोड़ा सा, ये इसका पूरा लंबाई हमारे पास कितना है 14,000 सेंटीमीटर। अब प्रत्येक को दोस्तों 56 के भाग में काट रहा है, तो 56 से भागा लगाने का तो कितना चेन बनेगा वो हमारा आंसर आ जाएगा। तो 14 से 56 हो जाएगा दोस्तों, 4 से काटेंगे तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा 25 और यहाँ पे हो जाएगा 0, जो कि हमारा हो जाएगा दोस्तों चैन की क्या हो जाएगा दोस्तों, चैन की संख्या हो जाएगा। और किसमें दोस्तों, ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ठीक है दोस्तों, अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। थोड़ा सा लाइट जला लेता हूँ। ठीक है दोस्तों, बोल रहा है कि 5 छात्रों के औसत अंक 85 हैं। ठीक है, तो मान लेते हैं मेरे प्यारे मित्रों कि 5 छात्रों का जो औसत अंक है वो कितना दिया हुआ है 85। ठीक है, और मान लेते हैं 1 छात्र, 2 छात्र, 3 छात्र, 4 छात्र और 5 छात्र। बोल रहा है यदि एक नए छात्र के अंकों को भी उनमें शामिल कर लिया जाए, तो 5 छात्र तो है 1 2 3 4 5, लेकिन एक और छात्र को शामिल कर लिया जाए तो औसत अंक दोस्तों 84 हो जाते हैं। पहले औसत अंक कितना था दोस्तों 85 था, लेकिन अब हो जाता है औसत अंक 84 जब एक लड़का को और शामिल कर लिया जाता है, मतलब 5 लड़का से 6 लड़का हो जा रहा है। तो नए छात्र ने कितने अंक प्राप्त किए, तो यहाँ पे अगर देखना चाहोगे दोस्तों तो ए वाला जो पार्ट हमारा है सो कॉमन है, तो इसमें इसको घटाएंगे तो हमारा पास ये निकल जाएगा, लड़का जो छठा लड़का यहाँ पे घुसा हुआ है, यही तो दोस्तों हमारे पास छठा लड़का घुसा हुआ है। अगर इसमें से इसको घटाएंगे तो हमारा छठा लड़का का जो नंबर है वो निकल जाएगा। तो छठा नंबर का दोस्तों लड़का को निकालने के लिए नंबर क्या करेंगे 6 गुने 84 माइनस करेंगे दोस्तों हम लोग 5 गुने 85। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग इसको गुना कर देते हैं। 8 छक 48, 48 और 2 50 और 4 504 माइनस 85 गुने 5 करेंगे दोस्तों, तो 8 5 40 और 400 हो जाएगा हमारे पास 25। अब देखिए यहाँ पे 4 में घटाएंगे 14 में 5 घटाएंगे तो बचेगा 9, 49 में घटाएंगे 42 तो बचेगा 7। तो हमारे पास दोस्तों जो ये लड़का घुसा था छठा लड़का, इसका जो हमारा दोस्तों नंबर है वो कितना आ गया 79, जो कि ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। ठीक है, बोल रहा है पुनीत ने एक वस्तु को 50% की हानि पर 1750 रुपये में बेचा। 1750 रुपया में दोस्तों कि वो आदमी जो है वो 50% की हानि पर बेच दिया, तो उसका जो हमारा दोस्तों क्रय मूल्य निकलेगा सो कितना निकलेगा, तो इसको 100 से गुना करेंगे क्रय मूल्य निकालने के लिए। तो 50 इसको 2 से भागा देंगे तो हो जाएगा 50 दूना 100, तो 1750 गुना 2 करेंगे दोस्तों तो 17 दूना 34 और एक हमारा हो जाएगा यहाँ पर 3500। ठीक है, अब बोल रहा दोस्तों इसका क्रय मूल्य आ गया वस्तु का कितना 3500। अब बोल रहा है यदि पुनीत वस्तु को 30% की हानि पर बेचता है तो विक्रय मूल्य क्या होगा। तो देखिए क्रय मूल्य हमारे पास दोस्तों यहाँ पे आ गया 3500। अब इसको बोल रहा 30% की हानि पर, मतलब कितना में बेच रहा है दोस्तों 70% में, तो 3500 का निकालेंगे 70% तो क्या होगा दोस्तों, ये परसेंट को अगर हम लोग हटाएंगे यहाँ पर तो हमारा 2 जीरो खत्म हो जाएगा। अब देखिए इसको गुना करेंगे तो हो जाएगा 7 या 21 3 24 5 और 1 जीरो हो जाएगा दोस्तों, तो 2450 इसमें होगा। ऑप्शन नंबर 3 दोस्तों इसका सही उत्तर होने वाला है हमारा। तो वस्तु का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 2450 रुपये। ठीक है, अब बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। देखिए बोल रहा है किसी सड़क की 3 अलग अलग क्रॉसिंग पर ट्रैफिक लाइटें क्रमशः 48 सेकेंड 72 सेकेंड और 108 सेकेंड के बाद बदल जाती है। यदि वे एक बार, मान लीजिए कि ये हमारा दोस्तों घड़ी है, अब देखिए दोस्तों ये हमारा जो है सो क्या है घड़ी है। बोल रहा कि यदि वे यदि वे सभी 8:20 AM पर एक साथ बदलती है। 8:20 मतलब कहाँ है, ये हो जाएगा हमारा 6 7 8, मान लेते हैं दोस्तों 8:20 हमारा यहाँ पे। ठीक है, 8:20 यहाँ पे एक साथ बदलती है, तो अगली बार वे किस समय फिर से एक साथ बदलेंगी। तो इसका दोस्तों सिंपल सा फंडा याद रखिएगा, 48 72 और 108 का हम लोग निकालेंगे चुपचाप क्या निकालेंगे दोस्तों LCM निकालेंगे। तो सबसे पहले इसका LCM निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो इसको हम लोग लगा देते हैं भागा 4 से, तो 4 से भागा लगाएंगे 12 बार में
और यहाँ से लगाएंगे तो 4 से हो जाएगा हमारा 18 चक 72, और 4 दूना 8 और 4 सत्ते 28 हो जाएगा दोस्तों। और यहाँ से हम लोग लगाते हैं 3 से तो हो जाएगा 3 चक 12, 3 छक 18, 3 9 27। अब लगाते हैं 2 से तो 2 दूना 4, 2 तिया 6, तो 4 तिया 12 दूना 24। चलिए अब यहाँ से हम लोग निकाल लेंगे 4 6 और 9 का एलसीएम तो कितना हो जाएगा, 6 और 4 का हो जाएगा 12 12 36। अब देखिए हमारे पास यहाँ के 4 तिया 12 और 4 6 9 का एलसीएम आ जाएगा हमारे पास 36। तो करेंगे दोस्तों 36 को 12 से गुना क्या हो जाएगा, 12 छक 72, 12 तिया 36 और 7 43, यानी कि 432 सेकेंड। अब दोस्तों वो क्या होगा, ये जो घड़ी 8:20 में एक साथ बजा है ना, वो 432 सेकेंड के बाद ये फिर से बजेगा। तो देखिए 432 सेकेंड हम लोग के पास यहाँ आया है, इसको हम लोग दोस्तों मिनट में बदलेंगे। तो क्या करेंगे दोस्तों, इसको हम लोग 60 से क्या लगाएंगे, भागा लगाएंगे दोस्तों। अब इसको 60 से भागा लगाएंगे तो ये हमारा हो जाएगा, इसको देखिए 7 बार हम लोग आराम से काट सकते हैं दोस्तों, 6 7 42 हो जाएगा, यानी कि 420 हो जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा दोस्तों 7 मिनट 12 सेकेंड, ठीक है। तो 7 मिनट 12 सेकेंड के बाद वो जो घड़ी है फिर से एक साथ बजेगी, ठीक है। तो पहले यहाँ पे 8 मिनट 20 है, अब ये 7 मिनट 12 सेकेंड के बाद फिर से मतलब एक साथ बजेगी। तो हमारा हो जाएगा 8 मिनट 20 और यहाँ पे 7 मिनट, तो हो जाएगा दोस्तों 8 मिनट 27 सेकेंड और 8 बजकर 27 मिनट और 12 सेकेंड के बाद दोस्तों ये घड़ी एक साथ फिर से क्या होगी, बजेगी, ठीक है दोस्तों। अब थोड़ा सा आप लोग कंप्रोमाइज कीजिएगा। अब दोस्तों देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर, अब दोस्तों हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 17 को, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 17 दोस्तों हमारे पास है कि एक वर्ग की भुजा में 25% की वृद्धि की जाती है, इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। दोस्तों इसका सिंपल फार्मूला याद रखिएगा, इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो करेंगे क्या, 25 प्लस 25 प्लस 25 गुने 25 बटा 100, 25 और 25 हो जाएगा दोस्तों 50, और यहाँ पे हो जाएगा 625 यानी कि 6.25, यानी कि हो जाएगा हमारा 56.25% का क्या होगा दोस्तों, बढ़ोतरी होगी। जैसे क्वेश्चन आएगा खच से फार्मूला लगाना है, ठीक है। अब बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। देखिए इंग्लिश में लिखा हुआ, हिंदी कर देंगे आराम से। बोल रहा है ये बोट कैन ट्रेवल 18 किलोमीटर इन 3 आवर्स वाइल गोइंग अप स्ट्रीम। अप स्ट्रीम में जाएगा दोस्तों तो होता है x माइनस वाई, और 18/3 लगाएंगे तो यहाँ पे बचेगा हमारे पास 6। एंड 40 किलोमीटर इन 4 आवर्स वाइल गोइंग डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम कहेगा दोस्तों तो हो जाएगा हमारे पास x प्लस वाई, और यहाँ पे 40/4 करेंगे तो हमारे पास आएगा 10। बोल रहा व्हाट इज द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर। स्टिल वाटर का मतलब क्या हो गया, बोट, ये देखिए दोस्तों बोट है और ये हमारा पास क्या है, पानी है, ठीक है। तो पनिया का एक अपना अलग स्पीड होता है, बोट का अपना अलग स्पीड होता है दोस्तों। तो अगर ये जो बोट है यानी कि नाव है और पानी है, दोनों का दिशा अगर मान लीजिए एक तरफ है तो ये दोनों का चाल जुड़ जाता है, मतलब x प्लस वाई होता है, और इसको हम लोग दोस्तों बोलते हैं डाउन स्ट्रीम, ठीक है। और ये अगर नाव इधर से जा रहा है और धारा इधर से बह रही है तो दोस्तों हम लोग इसको बोलते हैं अप स्ट्रीम, ठीक है दोस्तों, धारा के विपरीत चाल। तो ये हमारा यहाँ पे हो जाता है x माइनस वाई। अब बोल रहा है कि बोट का चाल ज्ञात कीजिए स्टिल वाटर में, तो बोट का चाल हम मान के रखेंगे x यहाँ पे, ठीक है। अब इससे अगर सॉल्व करेंगे दोस्तों तो हमारे पास हो जाएगा 2x बराबर 10 और 6 16, x बराबर हो जाएगा दोस्तों 8 किलोमीटर पर आवर, जो कि ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही उत्तर होने वाला है, ठीक है दोस्तों। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19, ठीक है दोस्तों। बोल रहा है किसी पत्थर का मान उसके भार के वर्ग के समानुपाती होता है। बोल रहा है 1,20,000, याद रखिएगा दोस्तों यहाँ पे कॉन्सेप्ट को, मान और भार ये दो टर्म को आपको यहाँ पे फोकस लेना है, मान को और भार को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। बोल रहा है यहाँ पे कि 1,20,000 मूल्य के एक पत्थर को
2:3 के अनुपात में 2 टुकड़ों में तोड़ा जाता है। बोला 2 छोटे पत्थरों का कुल मूल्य क्या होगा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए यहाँ पे पहले पत्थर का जो हमारा भार है वो 2 और 3 5 है। अब बोल रहा है इसके, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, भार के वर्ग के समानुपाती। तो ये हमारा दोस्तों 2 और 3 5x का दोस्तों हमारे पास वर्ग के अनुपात में है हमारा जो ये पत्थर का क्या है जो मान है। सो मान कितना 1,20,000। तो यहाँ पे लिखेंगे दोस्तों 1,20,000। यहाँ पे हमारे पास हो गया 25x² बराबर 1,20,000। यहाँ से दोस्तों निकालेंगे x² बराबर तो हो जाएगा हमारे पास 1,20,000 बटा क्या हो जाएगा दोस्तों 25। इसको हम लोग यही रहने देते हैं। अब बोला तो 2 छोटे पत्थरों का कुल मूल्य ज्ञात कीजिए। तो 2 छोटे पत्थर दोस्तों एगो टूट गया है 2 के रेशियो में, एक टूट गया 3 के रेशियो में। तो इसका मान होगा दोस्तों 2 दूना 4 और इसका मान होगा दोस्तों 3 तिया 9। तो हमको निकालना है दोस्तों यहाँ पे 9 और 4 13 का दोस्तों हमारे पास वैल्यू निकालना है। तो x का वैल्यू दोस्तों देखिए इतना निकल गया। तो 13 का वैल्यू क्या होगा दोस्तों, तो करेंगे हम लोग 13 गुने 1,20,000 बटा 25। तो हमारे पास निकल जाएगा ये 2:3 में रेशियो जो पत्थर टूटा है उसका वैल्यू। अब देखिए 25 से भागा लगाएंगे दोस्तों तो हो जाएगा हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ से 25 चक 100 और बचेगा 25 8 200 और यहाँ पे 25 चक 100 25 8 200 फिर यहाँ हो जाएगा 4800। अब 4800 को गुना करेंगे दोस्तों 13 से तो हो जाएगा 13 अठे कितना होता है, 13 अठे 104 होता है दोस्तों। और 13 चक 52 और 10 62। तो 62,400 जिस ऑप्शन में आएगा दोस्तों वही हमारा उत्तर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 3 होगा। ठीक है दोस्तों, अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। ठीक है, बोल रहे मोहन ने एक बैंक में 5,000 का निवेश किया जो अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने वाली 10% की वार्षिक ब्याज की दर से पेशकश करता है। 2 वर्ष बाद उसे कितना मिश्रधन प्राप्त होगा। देखिए दोस्तों अर्धवार्षिक का बात जैसे बोलेगा तो जो रेट रहता है उसका हम लोग कर देते हैं आधा यानी कि 5%। और ये बोल रहा है दोस्तों 2 साल का, तो 1 साल में जो है दोस्तों ये हमारा 2 अर्धवार्षिक होगा, अगला साल में दोस्तों फिर हमारा 2 अर्धवार्षिक होगा और रेट हमारे पास कितना है दोस्तों यहाँ पे 5%। तो 4 साल का दोस्तों हमको निकालना है क्या, चक्रवृद्धि ब्याज। तो कुछ नहीं करेंगे, चक्रवृद्धि ब्याज नहीं मिश्रधन के साथ निकालना, तो कुछ नहीं करेंगे। यहाँ पे है हमारा दोस्तों 5,000। अब इसका 5% का दोस्तों वैल्यू होता है हमारे पास 1/20। ठीक है दोस्तों, अब इसका बोल रहा है कि क्या बोल रहा है मिश्रधन निकालने के लिए, तो 20 में 1 जोड़ेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 21/20। कितने साल का बोल रहा है दोस्तों, 4 साल का, तो ऊपर में पावर करेंगे 4। ठीक है, अब देखिए आराम से इसको बना देंगे। कैसे बनाएंगे, बोल रहा अपना उत्तर निकटतम पूर्णांक में दें। तो दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा हमारा 5 पर 3 0, यहाँ पे हो जाएगा 21 के पावर 4 भागा 20 को गुना करेंगे यहाँ तो हो जाएगा 2 के पावर 4। यहाँ दोस्तों हो जाएगा हमारा 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 गुने 1 पर 1 2 3 4 3 0 से दोस्तों यहाँ पे देखिए 3 0 कट जाएगा और ये हमारा 16 में यहाँ दशमलव नहीं है। ठीक है दोस्तों, 16 में ये हमारे पास क्या है दशमलव। दोस्तों ये हम थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड इसको कर दिए। इसको हम दोस्तों जो 21/4 यहाँ ऐसे किए ना, इसको दूसरा मेथड से बनाते हैं, ये थोड़ा सा ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गया। देखिए इसको ये इस तरह से बनाते हैं, 5% की दर से अगर हम लोग को बोलेगा 4 अर्धवार्षिक का 4 अर्धवार्षिक का इक्विवेलेंट निकालने के लिए क्या लगाते हैं फॉर्मूला दोस्तों, 5 + 5 गुने 5/100। तो हमारे पास हो जाएगा 10.25 ये एक साल का, फिर अगले साल का भी हो जाएगा दोस्तों 10.25 और फिर यहाँ हो जाएगा हमारे पास 10.25 गुने 10.25/100। तो 10 और 10 20 पॉइंट हो गया यहाँ पे 5 और यहाँ पे हो जाएगा यहाँ पे 10 100 मान के चलते हैं दोस्तों अप्रॉक्स में, क्योंकि आंसर हमको अप्रॉक्स में लाना है। तो यहाँ पे हो जाएगा 100/100। तो यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों हमारे पास 21.5। अब ये फार्मूला दोस्तों हम नहीं लगाते हैं क्योंकि ये जो है सो आपको परेशान कर दिया। तो जो परेशान कर दे उसको चाहे को पढ़ना दोस्तों।
अब देखिए यहाँ पे हमारे पास है 5000, ठीक है दोस्तों, और 21.5% का हमको निकालना है, और फिर हमको इसमें 5000 जोड़ देंगे दोस्तों, तभी तो मिश्रधन निकलेगा। तो परसेंट को हटाएंगे दोस्तों, 2 जीरो खट से उड़ेगा, इससे इसको ख़त्म कर देंगे। तो 215 गुने 5 है दोस्तों, तो हो जाएगा 2 पच्चे 10 यानी कि 1075 हो जाएगा दोस्तों। और यहाँ पे हमारे पास है 5000, तो 5000 6075 दोस्तों हमारे पास आने वाला है आंसर। तो कौन सा ऑप्शन में दोस्तों? ऑप्शन नंबर 1 में है, जो कि सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। बोल रहा है कि एक वर्ग की प्रत्येक भुजा की लंबाई एक वृत्त की त्रिज्या की दोगुनी है यदि वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। देखिए यहाँ से थोड़ा सा फोकस मारिएगा। एक वर्ग की प्रत्येक भुजा की लंबाई एक वृत्त की त्रिज्या की दोगुनी है यदि वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, तो वर्ग और वृत्त के क्षेत्रफलों का अंतर कितना होगा। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे बोल रहा है जो वर्ग का भुजा है उसको मान लेते हैं s, और जो वृत्त की त्रिज्या है उसका, वर्ग का जो भुजा है वो वृत्त की त्रिज्या का दोगुना है। तो वृत्त का त्रिज्या r है, तो यहाँ पे इसको दोगुना हो जाएगा वर्ग का क्या, भुजा s, साइड मान लेते हैं इसको। अब देखिए दोस्तों, यदि बोल रहे हैं वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, वृत्त का अगर हम लोग त्रिज्या मान लेते हैं दोस्तों 7 सेंटीमीटर, r बराबर 7, तो s बराबर कितना आ जाएगा दोस्तों, 7 दूना 14। तो बोल रहा है वर्ग और वृत्त के क्षेत्रफलों का अंतर कर दीजिए। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा दोस्तों, भुजा स्क्वायर, तो यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों 14 का स्क्वायर। अब बोल रहा है अंतर निकालना, तो माइनस करेंगे, और यहाँ पे हमारा वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो वृत्त का दोस्तों क्षेत्रफल क्या होता है इसका, 22/7 यानी कि पाई r स्क्वायर यानी कि 7 गुने 7, 7 से घटेगा 7, 22 हो जाएगा दोस्तों हमारे पास यहाँ पे 154। तो 14 का स्क्वायर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे 196 माइनस 154। तो 6 में 4 घटेगा तो बचेगा 2, 19 में 15 घटेगा तो बचेगा 4, जो कि ऑप्शन नंबर 1 दोस्तों हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। बोल रहा है कि 45% अल्कोहल वाले एक विलियन और 60% अल्कोहल वाले एक अन्य विलियन को 2:3 के अनुपात में मिलाया जाता है। देखिए 45% वाला जो है दोस्तों एक अल्कोहल का विलियन है, इसको 2/3 के अनुपात में अगर हम लोग मिलाएंगे तो ये हो जाएगा दोस्तों हमारे पास गुने में 2/5। तो 5 9 45, 9 2 18, तो ये हमारा हो जाएगा दोस्तों 18%। अब 60% वाला अल्कोहल है, ये हमारा 45% वाला अल्कोहल है, ये हमारा 60% वाला अल्कोहल है। तो 60% वाला अल्कोहल को हम लोग 3/5 के रेशियो में दोस्तों तोड़ेंगे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। 45% को 2/3 2 के रेशियो में, और 60% वाला को 3 के रेशियो में, तो यहाँ पर हो जाएगा 3/5। अब देखिए 5 से 12, 12 5 60, 12 3 36, यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों 36%। अब ये दोनों को जोड़ेंगे दोस्तों तो हो जाएगा हमारे पास 54% का एक विलियन। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा दोस्तों 54% का एक विलियन। अब बोल रहा है किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए ताकि इस प्रकार बने विलियन को 72% वाले विलियन में किस अनुपात से मिलाया जाना चाहिए ताकि जिससे प्राप्त विलियन जो कितना हो जाए दोस्तों 66% हो जाए। 72% के विलियन में किस तरह से इसको हम लोग मिक्स करेंगे, कौन सा रेशियो में। तो इधर से घटा के दोस्तों हम लोग इधर लिखते हैं, इधर से घटा के हम लोग इधर लिखते हैं, तो 54 और 12 हो जाता है हम लोग दोस्तों 66, और 66 और 6 होता है 72। तो 6 एकम 6, 6 दूना 12, तो दोस्तों हमारा हो जाएगा 1/2 इसका सही उत्तर। ठीक है, अब बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। बोल रहा है, थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ। बोल रहा है यदि देखिए दोस्तों ये हमारा 7 को दुकान दिया है, ये S1 है, S2 है, S3 है, S4 है, S5 है, S6 है और S7 है। ठीक है, बोल रहा है यदि इस अवधि के दौरान S6 द्वारा बेचे गए कपों की संख्या 165 है। देखिए S6 हमारा ये हमारा दोस्तों है जो कि 7.5% है, और इसका वैल्यू दोस्तों हमारे पास दिया हुआ है कितना 165 है। तो इन सभी 7 दुकानों को मिलाकर इस अवधि के दौरान कुल कितने कप बेचे गए। तो S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7 दोस्तों ये सभी को जोड़ेंगे तो एक सर्कल का पूरा निर्माण कर रहा है, मतलब 100% है दोस्तों। तो हम लोग को यहाँ पे निकालना वैल्यू 100 का, तो हो जाएगा दोस्तों 165/7.5 गुने 100।
यहाँ से पॉइंट हटाएंगे, यहाँ पे 0 हो जाएगा, 25 तिया 75 हो गया दोस्तों, 25 चक 100, यहाँ पे हो जाएगा 40, 3 से काटेंगे दोस्तों तो हो जाएगा 3 पचे 15, 3 पचे 15 और 55 गुना दोस्तों यहाँ पे 40 करेंगे तो हो जाएगा हमारा 5 चक 20 और 5 चक 20 और 2 22 और 1 0। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों 2200, जो कि ऑप्शन नंबर 23 पर 3 पर दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 24, एम एन के व्युत्क्रमानुपाती है। एम जो है दोस्तों व्युत्क्रमानुपाती मतलब दोस्तों होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है, एम जो है दोस्तों वो क्या है दोस्तों, एन का व्युत्क्रमानुपाती है। तो बोल रहा है यदि m बराबर 20 है तो n 70 है, यदि n बराबर 50 है तो m का मान क्या होगा। दोस्तों जहाँ भी इस तरह का इक्वेशन बनेगा आप लोग ध्यान में रखिएगा कि m1 बराबर m1 बराबर m2 n2 होता है। तो m1 मान लेते हैं दोस्तों यहाँ पे कितना है 20 है और n1 कितना दोस्तों यहाँ पे 70 है और m2 n2 को यहाँ पे हमको m का वैल्यू निकालना है, मतलब m2 का मान के चलते हैं हम लोग। तो n का वैल्यू देखिए दोस्तों कितना है 50 है और हमको निकालना वैल्यू किसका m2 का, मतलब इस m का। तो काटेंगे 0 से 0 कटेगा, 5 से काटेंगे 4 बार में कटेगा तो 7 चक को दोस्तों हमारा हो जाएगा 28, जो कि हमारा m2 का वैल्यू होगा। ऑप्शन नंबर 2 सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। ठीक है, बोल रहा है दो संख्याएं x और y हैं, x का 40% y के 60% के बराबर है। x का दोस्तों 40% और 60 y के 60% के बराबर है। तो देखिए परसेंट से परसेंट हटाएंगे, 0 से यहाँ पे 0 हटाएंगे और यहाँ पे हो जाएगा हमारा x/y बराबर 3:2 दोस्तों 2। बोल रहा यदि x और y का औसत कितना दोस्तों 225 है। ठीक है, यानी कि x प्लस y जो है दोस्तों वो हमारे पास 225 गुने 2 है, यानी कि 450 है। तो x और y के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए दोस्तों। ठीक है, बोल रहे यदि x और y का औसत कितना है दोस्तों 225 है। ठीक है, देखिए यहाँ से x प्लस y का वैल्यू कितना है दोस्तों 450 है ना। और देखिए इसको हम लोग मान के रखें रेशियो के रूप में, तो x बराबर 3 y बराबर 2, तो टोटल देखिए 5 का वैल्यू हमारे पास कितना दिया हुआ है 450। अब बोल रहा है x और y के बीच अंतर का कीजिए, तो x और y के बीच देखिए अंतर कितना का दोस्तों 1 का अंतर है। तो यहाँ से हम लोग निकालेंगे फिर 1 का वैल्यू, तो हो जाएगा हमारे पास 450 बटा 5 गुने 1, तो 5 से काटेंगे तो हो जाएगा हमारे पास 90, जो कि ऑप्शन नंबर 4 इसमें दिया हुआ है। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि ये टोटल 25 क्वेश्चन आपको आपके एग्ज़ाम में अच्छा मार्क्स दिलाने में बहुत कुछ सहयोगी करेगा। और कैसा लगा आज का सेशन आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, आपका कमेंट का इंतज़ार रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों।